कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। भौतिक विज्ञान से अगर ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसमें से पढ़े होंगे। जिस क्वेश्चन की तैयारी आप अभी तक नहीं किए हैं, इसमें से देख लीजिए, उनके कम से कम फिगर तैयार कर लीजिए। अदरवाइज ज़्यादा कोशिश मत करिए, जितने पढ़े हैं उतने की तैयारी करिए। लेकिन ये ऐसे एक प्रश्न है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इनके आने की संभावना 99% है। और इसके पहले मैं रसायन विज्ञान के वीडियो दे चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके रसायन विज्ञान का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, या आप देख चुके होंगे। मैं 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया था। ये भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें, प्रकाश चैप्टर से और विद्युत चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करना है। 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल प्रकाश चैप्टर से, 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल लाइट ये विद्युत चैप्टर से आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल अवश्य आएगा इन दोनों चैप्टर से। विद्युत चैप्टर से ओम के नियम से न्यूमेरिकल आता है, समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम से संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं। और लाइट से आपको एक फोकस दूरी, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, या अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, इनसे आपको न्यूमेरिकल आते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल अभी तक समझ नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं न्यूमेरिकल आपको सेंड कर दूंगा। ये न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए, आप परीक्षा में निश्चित ही करके आएंगे। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। फैराडे का देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर का सिद्धांत आपको बताना है। विद्युत मोटर का आपको एक फिगर बना देना। अगर फिगर अच्छे से आप बना देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हैं, फिगर वाले में आप फिगर अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिसका फिगर नहीं है उसको भले ही तैयार करिए, लर्न करिए, लेकिन जिसमें फिगर है तो कम से कम लर्न करने की कोशिश करिए। उसके फिगर को डिजिटल एकदम तैयार कर लीजिए, नंबर आपके अच्छे मिलेंगे। प्रत्यावर्ती धारा देखिए डायनमो है, डायनमो से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा। बायो सेवर्ट का नियम है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ, अच्छी तरीके से इनके फिगर तैयार कर लीजिएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ का नियम, उसी क्वेश्चन को कैसे दूसरे शब्दों में पूछा है। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का धारावाही चालक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण लगने वाले बल की दिशा किस प्रकार नियम से ज्ञात की जाती है। देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ के क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाया गया है। फिर क्वेश्चन पूछा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुणों का वर्णन करना है। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में आपको लिखना है। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पे लिया हूँ बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप तैयारी जरूर करिए इनकी। मैक्सिमम क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, 1-2-4 नहीं आ रहे होंगे तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। सौर कुकर का आपको क्या बताना है, उपयोग बताना है। इससे लाभ क्या हो सकता है, इससे हानियां क्या हो सकती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता में क्या अंतर, इसके बारे में बताना है। ओजोन परत, आप अच्छे तरीके से इसको पढ़े हैं। ओजोन परत की उपयोगिता आपको बतानी है। जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण से क्या तात्पर्य, इसके बारे में आपको बताना, आप इससे क्या समझते हैं। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी बताना है। काफ़ी आसान है, अगर इसको एक बार आप पढ़ लेंगे ओजोन परत के बारे में, जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण के बारे में, तो आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद है वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के लाभ बताने आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, मानव समाज में होने वाले इनके लाभ का संक्षिप्त वर्णन करना है। जल संरक्षण क्या है, ये तो ऐसे यहाँ से ओजोन से लेकर जल संरक्षण तक इतने प्रश्न हैं। आप एक बार इतिहास की तरफ, भूगोल की तरफ पढ़ लेंगे हिंदी की तरह, तो ये याद रहेगा। परीक्षा में आसानी से आप बनाकर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने तीनों दोष को लिया है। तीनों में से एक दोष हर साल आता है, ये समझ लीजिए कि ये पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम, फैराडे का प्रथम द्वितीय नियम, और ये निकट जितने भी दोष हैं ये एकदम फिक्स हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आप अभी से जान लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, परीक्षा में आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा ये। इसके किरण आरेख को भी तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना। मानव नेत्र का अच्छे से आप फिगर तैयार कर लीजिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे तो काम हो जाएगा। फिगर अच्छे से तैयार करिए इसका। प्रिज्म से एक क्वेश्चन फिक्स है, आप लिख लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम हो गया, फैराडे का नियम हो गया, प्रिज्म हो गया,
दोष हो गए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये सब ऐसे क्वेश्चन है। ओम का नियम है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम से न्यूमेरिकल आएगा। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो कि एकदम फिक्स हैं। तो 4-5 क्वेश्चन आपके एकदम फिक्स हैं, तैयार कर लीजिए, जो कि फिजिक्स से पूछे जाते हैं। ओम का नियम क्यों लिखना है, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर पूछता है। कभी कभी विद्युत वाहक बल और विभवांतर को अलग अलग पूछता है। विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से क्या तात्पर्य है, एकदम फिक्स क्वेश्चन है, आने वाला है। किरण आरेख खींचकर उत्तल लेंस की प्रथम या द्वितीय फोकस, ये भी क्वेश्चन एकदम फिक्स ही समझिए। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस बार बार आया है। स्नेल का नियम है, क्रांतिक कोण में 60 नोट पूछे गए हैं, एक एक नंबर में पूछे गए हैं। स्नेल का नियम किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। अगर साथ में मिला के पूछ लेगा तो साथ में लिख दीजिएगा। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर में पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिजिक्स से काफ़ी छोटे छोटे प्रश्न हैं और आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। प्रश्न संबंधी अगर किसी के भी आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट करिए, मैं उसके आंसर को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और न्यूमेरिकल के लिए अगर आप कहते हैं तो न्यूमेरिकल भी मैं सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ग्रुप में मैं उसका वीडियो नहीं बनाऊंगा, सीधे ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वो न्यूमेरिकल ही आप देख लीजिएगा। फिर भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो आप बताइए। इसके बाद मैं अभी बायो के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं अपलोड करूँगा। आप रसायन विज्ञान का वीडियो देख ही चुके होंगे, तैयार भी हो गया होगा। भौतिक विज्ञान का ये वीडियो है, इसके बाद आपको हम जीव विज्ञान का भी वीडियो दे रहे हैं। धन्यवाद।